ओम शांति। बाबा ने हमें कितने खजाने दिए हैं। हर एक मन में वो सोचते सोचते बाबा के सुख के सागर की लहर में अनुभव कर रहे होंगे, परंतु सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? क्योंकि बाबा हर एक को दे रहे हैं, परंतु हर एक कितना वो लेकर के अपने अंदर वो समा रहे हैं और अपना वो खजाना खुद बना रहे हैं, वो हर एक फिर समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खजाना है अपनी स्थिति। आप इस बात को मानेंगे? कौन समझता है कि सबसे बड़ा खजाना अपनी स्थिति है? माताओं ने समझा प्रश्न? माताएं हाथ नहीं खड़ा कर। ओके, ठीक है, अभी समझ में आया। क्योंकि एक तो मेरी स्थिति मेरा खजाना है, परंतु साथ ही साथ मेरी स्थिति मेरी जिम्मेवारी भी है। तो मेरी जिम्मेवारी है खुद का अवस्था अथवा स्थिति बनाना और फिर उसको संभालना और फिर उसको पालन करते आगे बढ़ते चलना। और ये खजाना यदि हमने अपने पास संभाल के रखा है तो कोई भी मेरे से वो छीन नहीं सकता और कोई सर्कमस्टेंसेस भी इसको नीचे ऊपर नहीं कर सकती। क्योंकि जो मेरी अंदर की चीज है वो मेरे पास ही रहती है, कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। मैंने यदि किसी को छुट्टी दे दी या चाबी मैंने खो ली तो फिर तो वो मेरी जिम्मेवारी, परंतु वैसे तो कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। और उसमें भी आप देखेंगे कि बाबा हमें जो हर रोज पालना दे रहे हैं, हर रोज की पालना के आधार से हम अपना ये स्थिति का खजाना आगे बढ़ा सकते हैं, संभाल सकते हैं। आप सोचो कि अपनी स्थिति बनानी है तो उसका आधार, जैसे बाबा ने बताया है कि योग के 4 पिलर्स होते हैं, तो वो जो पिलर्स हमारे साथ है तो हमारी स्थिति हमारे हाथ में है। और उसमें भी हम कभी भी कोई कारण बाबा को नहीं दे सकते कि इस कारण से मेरी स्थिति नीचे ऊपर हो गई। क्योंकि हर प्रकार के कारण का बाबा ने हमें निवारण भी दिया है। कुछ भी सिचुएशन आ जाए उसके लिए बाबा का उत्तर पहले से ही हमें मिला हुआ है। कभी बाबा को हंसी आती कि आपको एग्जामिनेशन पेपर के पहले से ही प्रश्न मिले हुए हैं और इतना समय भी मिला हुआ है अपनी तैयारी करने का, तो भी जब छोटी सी परीक्षा आती है तो उस छोटी सी परीक्षा में भी आप पास नहीं कर पाते हैं। तो आप सोचो जब कोई बड़ी परीक्षा आएंगे तो उस बड़ी परीक्षा में क्या हाल होगा। तो अभी फिर भी बाबा मेहरबान है, बाबा रहम दिल है, बाबा हमें मदद कर रही हैं और बाबा फिर भी कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो अभी और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। अभी भी चांस है अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बना करके उसको बहुत अच्छी तरह से मजबूत करने का, जिसका गायन आता है कि
अंगद का पैर हिलाने के लिए भी आए तो भी उसको हिला न सके। और मम्मा कहा करती थी कि आपने तो ये कहा कि हम कोई भी हालत में अपनी स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करेंगे, और फिर एक छोटी सी चींटी आ गई और उस चींटी के कारण आप हिल गए, क्या हो गया? तो हम अपने आप को देखें, सवेरे से अब तक और अब से फिर रात्रि तक हमारी स्थिति किस प्रकार से चलती रही है। और बेशक अभी तो आप मधुबन में है, और मधुबन के लिए एक बहुत सुंदर शब्द आता, स्वर्ग आश्रम। स्वर्ग तो स्वर्ग ही होगा, और आश्रम तो अनेक आश्रम है, परंतु एक ही स्थान है मधुबन जिसको हम कहेंगे स्वर्ग आश्रम। तो अभी तो आप सभी स्वर्ग आश्रम में बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि जो बाबा ने बताया है कि किस प्रकार से बहुत श्रेष्ठ, बहुत ऊंची स्थिति होनी चाहिए, वो तो आप अनुभव कर ही रहे हैं, परंतु आप ऐसे अनुभव यहाँ से लेके जाएं जो ये अनुभव आपको सदा वहाँ साथ रहे, जो कोई भी कारण से इस अनुभव से आप हिले नहीं। क्योंकि कोई भी एक बारी की चीज की टेस्ट बैठ जाती है तो उस टेस्ट को हम भूलते नहीं हैं, और यदि वो बहुत अच्छी लगती है तो वो टेस्ट को हम बार बार फिर अनुभव करने चाहते हैं। तो ऐसे अवस्था का जो रस होता, आपने वो अनुभव कर लिया यहाँ मधुबन में, तो फिर आप कहेंगे कि ये ऐसे अवस्था तो मुझे सदा अपने साथ बना करके रखनी ही है, कोई भी कुछ कारण से मुझे उस स्थिति से बिल्कुल नीचे आना ही नहीं है। तो आप ये यहाँ पर दृढ़ संकल्प करके जाएंगे तो फिर वो आपको दृढ़ संकल्प में बाबा की शक्ति भी मदद मिलेंगी, और फिर वो आपका लक्ष्य पूरा भी हो पाएगा। तो श्रेष्ठ स्थिति, ऊंची स्थिति किसको कहा जाता? वैसे तो हम सबका लक्ष्य है बाप समान बनने का, परंतु बहुत प्रैक्टिकल रीति से सोचते हैं। तो जबकि हम कहते हैं कि ऊंची स्थिति, तो ऊंची स्थिति में एक तो पहले आत्मा बहुत हल्की हो, आत्मा के अंदर बिल्कुल खुशी का खजाना साथ हो, अचल अडोल स्थिति हो, कोई भी बात आए परंतु हम उसमें हिले नहीं, हमारा मन हमारे कंट्रोल में हो, हमारे कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो। उस दिन बाबा ने एक बहुत सिंपल बात बताई साकार मुरली में। बाबा ने कहा कि हर एक पुरुषार्थी है, और उसमें शायद अव्यक्त मुरली रिवीजन कोर्स की थी, हाँ शायद संडे की अव्यक्त रिवीजन कोर्स की मुरली थी। तो बाबा बता रहे थे कि एक ही पढ़ाई है, टीचर भी सबका एक है, परंतु फिर भी सभी स्टूडेंट्स नंबरवार। और उसका मुख्य कारण बाबा ने बताया, एक छोटी सी बात, कहेंगे कि बहुत छोटी बात है, परंतु वही बात का सब बातों का आधार है। बाबा ने कहा आत्म स्मृति, आत्म अभिमानी स्थिति। तो जब आत्म अभिमानी स्थिति है तो उस स्थिति में सर्व कर्म इंद्रियों पर जीत है, और जबकि आत्म स्मृति कम है तो फिर कोई न कोई कर्म इंद्रिया अपनी तरफ खींच लेती। तो कहने का मतलब कि ऊंची स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति, उसमें पहली मुख्य बात तो ये भी आएंगी जरूर, आत्म स्मृति की स्थिति। और देह भान यदि थोड़ा सा भी आ गया सूक्ष्म में भी,
तो फिर अनेक और प्रॉब्लम्स आ जाते। परंतु ऊंची स्थिति, ऊंची मेरी अवस्था रहे, उसके लिए चाहिए आत्म स्थिति का अभ्यास। और उसमें भी जबकि हम अपनी स्थिति को इतना ऊंचा रखते हैं, तो उसमें बाबा का साथ का अनुभव सहज ही होता। ऐसे नहीं है कि जब स्थिति हमारी अच्छी नहीं है बाबा ने हमें छोड़ दिया है। नहीं, बाबा तो हाथ हमारा नहीं छोड़ना चाहता, परंतु बच्चे अलबेले होते हैं तो बाप का हाथ छूट जाता। तो इस कारण से जब ऊंची स्थिति हम अपनी बनाकर रखते हैं तो बाबा के साथ का बहुत ही सुंदर अनुभव, एक बहुत नजदीकपन का अनुभव रहता। तो ऊंची स्थिति बनाने के लिए हम किस प्रकार की बातों का ध्यान रखें? आप फिर भी कहेंगे कि ये तो बातें हम जानते हैं, परंतु मैंने देखा है कि जानते हुए भी कभी कभी हम इन बातों को थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और जिस तरह से बैलेंस होना चाहिए वो हमारा बैलेंस नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, वैसे आम तौर से हम कहेंगे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और ब्राह्मण जीवन में, हाँ, सेवा भी ब्राह्मण जीवन का श्वास है, परंतु बहुत देखा गया है कि जब सेवा का आकर्षण होने लगता और सेवा में हम जुट जाते हैं तो सेवा में समय इतना चला जाता जो फिर अपने ऊपर स्थिति पर ध्यान थोड़ा कम हो जाता। तो हम थोड़ा एक घड़ी के लिए सोचें, हम बाबा के पास क्यों आए? हम बाबा के पास आए थे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। हम बाबा के पास आए भगवान की संबंध का अनुभव करने के लिए। हम भगवान के पास आए पतित से पावन बनने के लिए। और फिर बाबा ने श्रेष्ठ कर्म का भाग्य बनाने के लिए हमें सेवा का भी सब्जेक्ट दिया, परंतु वो बिल्कुल ही चौथा सब्जेक्ट हो जाता। पहले आता ही है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के बगैर योग नहीं, और जबकि ज्ञान और योग है तो फिर हमारी जीवन की धारणाएं भी उस अनुसार चलती। और यदि ये 3 सब्जेक्ट्स हमारे अंदर है तो हमारी स्थिति का आधार है ये 3 सब्जेक्ट्स, और फिर उस अनुसार सेवा ऑटोमेटिकली ही चलती। परंतु कई बार ऐसे हो जाता जो हम अपनी स्थिति का आधार सेवा बना लेते, और यदि इस तरह का हमारा चलता तो उसमें बहुत चैलेंजेस आती, बहुत कठिनाइयां आती। क्यों? क्योंकि सेवा कोई हमारे कहने से नहीं होती, सेवा कोई हमारी चाहना से नहीं होती, परंतु सेवा अपनी स्थिति द्वारा होती। और जब अपनी स्थिति पर ध्यान है तो सेवा का मौका बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, चांस मिलते ही रहेंगे। और यदि 3 सब्जेक्ट्स पर ध्यान नहीं तो फिर हम सेवा में मस्त हो जाते और उसमें इतना व्यस्त हो जाते जो खुद की स्थिति का ध्यान कम रहता। और जब ऐसी बात होती तो फिर अनेक प्रकार की मुश्किलातें आती ही रहती। बाबा ने उस दिन कहा, मैं समझती वरदान था। एक बार बाबा ने बहुत अच्छी बात मुझे कही थी, एक वरदान ही था बाबा का मानो। बाबा ने कहा कि बच्ची, जहां तुम जाएंगे सेवा तुम्हारी छाया के समान पीछे पीछे आती रहेंगी। तो हम सब के लिए ये बात है कि आप जहां पर जाएंगे
छाया आपके समान आपके साथ है ही है, कोई आपको अपनी छाया से अलग नहीं कर सकता, तो वो आपकी छाया के समान आपके पीछे पीछे आती ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी स्थिति को देखेंगे, अनुभव करेंगे, उन्हों को भगवान का आकर्षण होगा। वो आपसे अवश्य ये बात पूछेंगे कि आपको क्या मिला, आपने क्या पाया, और हम भी वही प्राप्ति करनी चाहते हैं। तो 3 सब्जेक्ट्स के आधार पर यदि हम अपनी स्थिति बनाने चाहते हैं तो हमारे स्थिति का फाउंडेशन मजबूत रहता। कारण कि सेवा एक तो अनेकों के संबंध से होती, तो जब हम अपनी स्थिति पर ध्यान देते तो फिर किसी का भी भाव, किसी का भी स्वभाव, किसी का भी संस्कार, उन बातों का हमारे ऊपर असर नहीं होता। और रियलिटी तो ये है कि यदि अपनी स्थिति पर ध्यान नहीं है और बाहर मुक्ता है, सेवा है बाहर की बात, तो हमारा ध्यान चला गया बाहर, तो हमने बाहर को देखा, तो फिर उसमें जो बातें चलेंगी वो जरूर हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। कुछ बात अच्छी है तो हम खुश होंगे, और यदि कोई बात हमारी मन पसंद नहीं हो रही है तो फिर उसका हमें दुख होगा। परंतु हमारी स्थिति ऐसे हो जो वो बातें हमें ना हिलाए, परंतु हमारी स्थिति अनुसार फिर हम उन बातों का, जो कुछ ऐसी भी बात हो जो कुछ ठीक नहीं है, हम अपनी स्थिति द्वारा उन बातों को ठीक कर सकें। प्रैक्टिकल तो दादियों का एग्जाम्पल हमारे सामने है। मुझे एक बात याद आती है कि जब दादी प्रकाश मणि जी 1977 में लंदन में पहले बारी आई थी, तो उस समय एक विशेष अनन्य माता कोई बात के कारण, वैसे तो दादी के तैयारी में हम सब खुशी खुशी से सब तैयारियां कर रहे थे, परंतु कुछ ऐसी बात हो गई और वो माता फिर दादी के सामने आई नहीं। तो मुझे उस माता के लिए बहुत ख्याल था कि वो बेचारी मिस कर रही है, इतना सुंदर मौका है दादी से भाग्य लेने का, बनाने का, और वो माता मिस कर रही है। तो दादी ने भी मेरे से पूछा, दादी जी उसको अच्छी तरह से जानती थी, दादी ने उसके लिए पूछा कि वो बहन कहाँ है। तो मैंने दादी को बताया कि वो बहन शायद इस बात के कारण थोड़ा अपसेट है, वो नहीं आई है। तो उस दिन तो फिर दादी ने कुछ नहीं बोला, परंतु दूसरे दिन सवेरे मैंने सोचा कि मैं उस माता के पास जाकर उसको कुछ समझाऊं, कुछ मनाऊं, और कम से कम वो 45 मिनट्स ड्राइव पर वो बहन थी। तो मैं दादी के पास आई कि दादी मुझे लगता है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए और उसको कुछ समझा करके कुछ दे आना होगा। तो दादी ने मुझे इतनी अच्छी बात बताई। दादी ने कहा कि तुम अपने मन को बिल्कुल शांत कर दो, आप अपने मन की शांति का, शुभ भावना का उसको वाइब्रेशंस दियो, और आप सोचेंगे कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे मैं इसको ठीक करूं, तो वो जो संकल्पों का हलचल है वो उसके पास पहुंच रहा है, उससे उसको कोई सहयोग नहीं मिल रहा। परंतु आप अपने मन को शांत कर दो तो फिर बाबा के वाइब्रेशंस उसको पहुंचेंगे और देखना वो अपने आप ही आएंगे। तो सचमुच मैंने उस बात का ट्रायल किया, और दादी बेशक उसको जानती थी, दादी का भी उसके प्रति बहुत स्नेह था, परंतु दादी की स्थिति और दादी की ट्रेनिंग, और उस समय मैंने इस बात का अभ्यास किया। ऐसे नहीं कि वो भूल ही जाता, नहीं, परंतु जब वो बात याद आती थी तो मैं
उसको बाबा के वाइब्रेशंस, बाबा की लाइट माइट भेजती रही। और सचमुच कुछ घंटों के बाद शाम के समय वो माता खुद ही सामने आ गई और दादी ने उसको कोई बात नहीं वर्णन की, क्या हुआ, क्यों हुआ, नथिंग। दादी ने सिर्फ उसको बहुत स्नेह की दृष्टि दी और उसे ऐसे गले लगाए, बस कुछ बात ही नहीं है। तो मैंने देखा कि एक तरह से तो कहेंगे छोटी बात थी, परंतु दूसरी तरह से ये एक अनन्य बहन थी और यदि उसके दिल को कुछ ऐसी ठेस लग जाती जो वो किनारा कर लेती तो उसका तो भाग्य खो जाता, परंतु बाबा के कार्य में भी वो थोड़ी सी गैप हो जाती। परंतु दादी ने अपनी स्थिति द्वारा बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेशन किया कि कैसे दूसरे आत्मा को भी गुड वाइब्रेशंस भेज सकते हैं और उसके मन को भी बदली करके उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल हर बात में अपनी स्थिति द्वारा ही सब बातों का सलूशन होता और यदि अपनी स्थिति पर उन बातों का असर हुआ तो फिर तो विजय किसकी, स्थिति की या परिस्थिति की? परिस्थिति की उस समय विजय हो गई, परंतु बाबा तो हमें विजयी बनाने चाहता है। तो यदि हम विजयी बनने चाहते हैं तो हम अपनी स्थिति पर इतना ही ध्यान रखें। तो मेन बात ये कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी, पहले जो मुख्य बात है हम ये ध्यान रखें, अमृत वेला और बाबा की मुरली। उसमें कोई भी कारण से हम इन दो बातों से कभी भी हटे नहीं। इन दो बातों को कोई भी कारण से हम ये न कहे कि ये संभव नहीं है, या तबीयत की बात आती है, सिचुएशन की बात आती है। और यदि हम सेवा के बहाने से कहते हैं कि देखो सेवा तो लेट नाइट तक करते हैं, इस कारण से अमृत वेला नहीं होता, तो बाबा तो देख करके हंसेगा कि सेवा के साथ किस काम की रही। यदि अमृत वेले में उन आत्माओं को बाबा की लाइट माइट नहीं पहुंची तो फिर तो आपने कौन सी सेवा की। तो अमृत वेले का जब हम प्रायोरिटी बनाते हैं, मतलब कि हमारे जीवन में जिस लक्ष्य से हम बाबा के पास आए थे, परमात्मा का अनुभव करने, भगवान का मिलन मनाने, यदि उस बात से हमने अपनी आंख कुछ दूसरी तरफ कर ली, बेशक हम कहेंगे अच्छी बात है, सेवा है, परंतु आपको याद होगा कि अर्जुन को ये बोला गया था कि अपना तीर ऐसे मारो जो न सिर्फ चिड़िया को लगे और न सिर्फ चिड़िया के आंख को लगे, परंतु चिड़िया के आंख में भी जो मणि है उस तक तीर आपका पहुंचे। तो मुझे लगता है कि कभी कभी और बातों में हमारा थोड़ा ध्यान चला जाता, तो ये जो मेन बात है हमारा अमृत वेले बाबा के साथ मिलन मनाना, वो हमारे से मिस हो जाता। तो अमृत वेले का ध्यान, तो बाबा को जो शक्ति देनी है, आज के दिन के अंदर हमें मालूम नहीं है कि हमारे सामने कौन सी बातें आएंगी। कब कब थोड़ा सा अंदाज होता कि हाँ ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, परंतु उसमें किस प्रकार की परीक्षा आएंगी, किस प्रकार के संस्कारों की बातें हमारे सामने आएंगी, कई बारी हम नहीं उस बात को पहले से ही अंदाज लगा सकते। या कभी कभी कोई ड्रामा की सीन कुछ ऐसे आने वाली होती, उसका भी पहले से ही हमको पता नहीं होता, परंतु अमृत वेले बाबा से हर प्रकार से शक्ति ले ली तो फिर जो सीन आएंगी, हमारे पास शक्ति है, हथियार है, तो हम उस समय उन बातों को फेस कर सकेंगे। सवेरे अपनी तैयारी नहीं की होती है तो फिर मुझे लगता है कि दिन भर कुछ न कुछ नीचे ऊपर होता ही रहता है।
मुझे लगता है कि हर एक को ये अनुभव होगा प्रैक्टिकल। अमृत वेले का फायदा, और अमृत वेला थोड़ा सा भी ढीला हो गया, और उसमें भी न सिर्फ जैसे बाबा कहते हैं कि नेमी भगत नियम अनुसार बैठते हैं, चलो वो तो ना बैठने से वो भी अच्छा, परंतु सिर्फ नियम अनुसार बैठना, उससे आत्मा को वो प्राप्ति नहीं होती जो जरूरत है। तो यदि हमने अमृत वेले को प्रायोरिटी बनाया और उसमें हमने ध्यान रखा कि बिल्कुल अच्छी तरह से अलर्ट होकर के बाबा से हम सर्व खजाना लेवे, सर्व शक्तियों का वरदान लेवे, तो वो हमारी स्थिति उस समय बाबा मजबूत बना लेता। और फिर साथ साथ बाबा की मुरली, और आपने ये कई बार अनुभव किया होगा, और यदि नहीं किया है तो अभी आप चेक करना कि यदि बाबा ने कुछ मुरली के अंदर बोला है और आपने उसको दिल में रखा है और वो आपने अपने जीवन में धारण करने का लक्ष्य रखा है, वही बात आपको आज के दिन काम आती ही रहेंगी। जैसे टीचर को मालूम होता कि एग्जामिनेशन पेपर कौन सा आने वाला है, तो टीचर पहले से ही बच्चों को तैयार कर लेता, स्टूडेंट्स को तैयार करता। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट पास हो ये तो टीचर का भी ऑनर है। यदि स्टूडेंट फेल होता तो उसमें तो टीचर की ऑनर की भी बात होती है। तो टीचर चाहता है कि बच्चे पास हो। तो टीचर हमारा ऐसा है जो हमें हर रोज वो ट्रेनिंग देता है, अच्छी तरह से स्टडी कराता है। और यदि हमने आज की मुरली ध्यान से सुन करके दिल में समाई, तो वो आज के दिन की जो भी बातें आएंगी हमारे काम में आती रहेंगी। और हाँ, ये भी हो सकता कि बाबा इन एडवांस हमें तैयारी करा रहा। मानो कि अभी बाबा कहते हैं कि बच्चे आप इस प्रकार से ड्रिल करो जो 3 लोकों का आप अनुभव करो। आप त्रिलोकीनाथ हो तो आप परम धाम निवासी होने का अनुभव करो। आप सूक्ष्म वतन में अपना फरिश्ता रूप धारण करके वो अनुभव करो। आप साकारी दुनिया में आकर के साक्षी होकर के इस सारे सृष्टि का खेल कैसे चल रहा है उसको देखने का आप अभ्यास करो। अभी जबकि टाइम है स्टडी का और रिहर्सल करने का, अब यदि हम इस बात का रिहर्सल करते हैं तो फिर जब मुश्किल बातें हमारे सामने आएंगी तो 1 सेकंड के अंदर आत्मा को परम धाम निवासी का अनुभव होके बिल्कुल यहाँ सृष्टि के अंदर जो कुछ नाटक चल रहा है, किस प्रकार की भी सीन चल रही है, उसको हम साक्षी दृष्टा होकर के देख सकेंगे। यदि स्टूडेंट के हिसाब से हमने ये बात की स्टडी अच्छी तरह से नहीं की होंगी, तो आप सोचो कि ड्रामा की सीन्स कौन से आने वाली है। मैं समझती बहुत करके बाबा के बच्चे अखबार तो नहीं पढ़ते हैं या टेलीविजन तो नहीं देखते हैं, परंतु फिर भी संसार के समाचार की बातें तो पता होती ही है। घर में कोई न कोई आकर के बातें बताते ही हैं। तो जो संसार की हालतें हैं आज, उस अनुसार और आगे संसार की हालत क्या होने वाली है बाबा ने बहुत डिटेल में बताई है। तो उसका अभी मैं ज्यादा वर्णन नहीं करनी चाहती हूँ, आपको मालूम ही है। परंतु कहने का मतलब, अब भी यदि मैंने इस बात का अभ्यास किया, परमधाम निवासी आत्मा बिल्कुल पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, फिर मैं इस सृष्टि मंच पर आकर हर ड्रामा की सीन को देखूं, हर आत्मा के पार्ट को देखूं, तो आप सोचो हमारी स्थिति किस प्रकार से होंगी। जिस तरह से बाबा चाहता है
हमारी स्थिति शांति संपन्न, पवित्रता संपन्न, नम्रता भाव और निमित्त भाव, वो सब बातें हमारे अंदर होंगी। और जो सीन होंगी, उस सीन को देखते हम हिलेंगे नहीं। और यदि हम उस समय मजबूत रहेंगे तो हमारे द्वारा फिर अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिलेंगी कि वो भी उस सीन को देख करके पास कर सके। जबकि एक व्यक्ति के अंदर डर होता तो वो डर एक ऐसी बात होती है जो फैल जाता, फिर अनेकों को भी डर होने लगता है। और यदि एक व्यक्ति के अंदर शक्ति होती बिल्कुल शांत चित्त होकर के रहने की, तो वो फिर औरों को भी शांत बना सकता। मुझे याद आता कि कुछ समय पहले ग्रीस में अर्थक्वेक हुआ था और उस अर्थक्वेक में तो बहुत नुकसान हुआ। और दोपहर का टाइम था, वो करीब 4 बजे का समय था, तो सभी काम पर लोग थे, बाहर रोड्स भी बिजी थे आदाद। तो जो एक अपनी राजयोगी बहन है, वो एक पब्लिशिंग हाउस में काम करती थी और ओपन प्लान ऑफिस जिसमें 12-15 लोग बैठे होते हैं, वहां पर वो थी। तो फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर फिर फर्स्ट फ्लोर, और जिस समय अर्थक्वेक शुरू हुआ तो जो भी और बाकी लोग थे वो बहुत नर्वस हो गए। और ये जो थी बिल्कुल वहां ही अपने स्थान पर बहुत शांति में बैठ गई। और उनको मालूम था कि ये मेडिटेशन करती है, तो वो सभी उसको देखने लगे और उसको बोला कि क्या हमें नीचे नहीं जाना चाहिए। तो उसने कहा कि मैं जो समझती हूँ, हम अभी शांति में यहाँ ही बैठेंगे तो उसमें ही सेफ्टी है। आपको जाना है तो आप जा सकते, परंतु मुझे लगता है कि शांति में बैठने से ही सेफ्टी होंगी। वो सभी उस एक व्यक्ति के कारण सभी शांति में बैठ गए। और यदि वो खुद भी नर्वस हो जाती थी, वो खुद ही घबरा जाती थी, भागती थी, तो पता नहीं बिल्डिंग जब हिलने लगती है तो किसका टांग टूटता, किसका बाहीं टूटता, कुछ न कुछ नुकसान भी हो सकता। परंतु आत्मा उस समय बाबा की याद में बैठ गई शांति से। वो शांति का वातावरण बना करके रखा, सब शांति से बैठे रहे। और फिर थोड़े समय के बाद वो हिलना जुलना बंद हो गया और फिर वो उठ करके नीचे गए तो देखा तो क्या क्या हुआ है, परंतु उन्हों को कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कि ये जो बाबा हमें ज्ञान सिखा रही हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान है। आज के जीवन के लिए मुझे मदद मिलती है ज्ञान से, परंतु भविष्य के लिए भी जो सीन सामने आने वाली है उसके लिए बाबा हमें ट्रेनिंग दे रहा। परंतु यदि हमने, बाबा कई बार कहते हैं ना कि अच्छी तरह से बच्चे स्टडी करो, तो स्टडी का भाव क्या होता, हमने मुरली सुनी, हमने मुरली रिवाइज भी की और फिर हम जाकर के अपना और कारोबार में लग गए। तो ये हमने मुरली कोई स्टडी नहीं की, परंतु हमने मुरली ध्यान से सुनी, हाँ रिवाइज भी की, परंतु बाद में मुरली के द्वारा 1, 2, 3, 4 बातें जो आपको अच्छी लगे उसका हमने रिहर्सल किया, उन बातों का हमने प्रैक्टिस किया। आज बाबा स्वदर्शन चक्रधारी की बातें बता रहे थे, परंतु सवेरे मुरली सुनी, फिर दिन भर हमने कितने बारी अपनी बुद्धि में स्वदर्शन चक्र घुमाया। यदि मैंने घुमाया स्वदर्शन चक्र मीन्स हमने अच्छी तरह से स्टडी की, प्रैक्टिस की। जैसे टीचर लेसन कराता,
परंतु बच्चों को होमवर्क करना होता, और यदि होमवर्क नहीं किया हुआ होता तो नेक्स्ट डे का जो लेसन होता वो इतना समझ में नहीं आता, और टीचर भी बच्चों के चेहरे से समझ जाता कि होमवर्क नहीं किया हुआ है। इसी तरह से बाबा आज मुरली चलाते हमारी स्थिति बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि बाबा जानते हैं कि अब तक जो हमारी जीवन चली है, हम अनेक प्रकार के बंधनों में बंधे हुए थे। अपने मन का भी बंधन था, विकारों का भी बंधन था, औरों का भी बंधन था, लोक समाज का भी बंधन था, कितने प्रकार के बंधन थे। तो हमको अपनी स्थिति बनाने का तो कभी कोई उसने सोचा ही नहीं था। ये ज्ञान का एक शब्द है। मैं नहीं समझती ज्ञान से पहले किसने ये सोचा होगा कि मुझे अपनी स्थिति बनानी है, मुझे अपनी अवस्था बनानी है। परंतु ज्ञान के आने के बाद हम समझ रहे हैं कि ये मेरा ही विशेष खजाना है। मैं अपने मन का मालिक, मैं अपनी स्थिति को अपने हाथ में रख सकती हूँ, बना सकती हूँ। तो जो बाबा हमें ट्रेनिंग दे रहा, हम उस ट्रेनिंग को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो रियली हमें उसका अब भी फायदा होगा। अर्थक्वेक कभी आपको देखना पड़े या ना भी देखना पड़े, वो तो जो भी होगा ड्रामा में, परंतु आपने इस बात का अभ्यास किया कि मैं साक्षी होकर के हर आत्मा को देखूं, उनों के पाठ को देखूं और साथ साथ हर सीन को देखूं, तो आपकी स्थिति बनती जाएंगी। जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग अपने आप भी अचानक तैयार नहीं हो जाती, परंतु पहले तो नीचे अच्छी तरह से गहराई से खोदना पड़ता, और वो जितना गहरा फाउंडेशन होगा उतना मजबूत वो बिल्डिंग होंगी। तो ये अंदर ही अंदर गहराई से अपना पुरुषार्थ चलता रहे, तो उस फाउंडेशन के आधार से जो मेरे जीवन का कैरेक्टर की बिल्डिंग होंगी, ऐसे होंगी जो अनेकों को फायदा भी हो सकेगा, मुझे खुद भी उससे आराम मिलेगा। तो ज्ञान और योग, ये दो बातों का फाउंडेशन है अपनी स्थिति। और उसमें फिर एक और बात मैं कहेंगी, जो हमने आज तक अनुभव किया है, उस अनुभव से हम सीखते गए। तो वो अनुभव भी मेरा एक खजाना है। मामा कहती थी कि एक बारी गलती की, उससे इतना हम सीख जाएं जो फिर दोबारा वो मेरे से गलती न हो। यदि वही गलती होती रहती है और हम कहते हैं कि क्या करें, हमारे संस्कार ऐसे हैं, तो फिर बाबा कहेगा कि परंतु आपके ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं? ये गलती के संस्कार तो द्वापर के खजाने हैं, परंतु आपके ओरिजिनल संस्कार तो सत्यता के, पवित्रता के, शांति के, प्रेम के संस्कार हैं। तो उन्हों को इमर्ज करो। तो कहने का मतलब कि अच्छा चलो गलती हो भी गई है, परंतु हम उससे सीखे, और उस सीखने से भी जो हमारा अनुभव बढ़ा, उस अनुभव के आधार से भी हम और आगे अपनी स्थिति बना सकते। मैं कभी सोचती हूँ कि जो जो बातें जीवन में आई है, हमें अनुभव कराने के लिए आई है, उस आधार पर कभी भी यदि ऐसी बात फिर दोबारा आती, क्या वो हमें हिला सकती? नहीं। देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है, उसको पास करके अभी और आगे बढ़ना है। तो अनुभव भी एक बहुत बड़ा खजाना है। जिस अनुभव से हम सीखते गए हैं, वो हमने अपने पास वो खजाना जमा रखा है। आप अपने मन से एक प्रश्न ये भी पूछो कि कौन सी ऐसी बात सामने आ सकती है जो हमारी स्थिति को नीचे ऊपर कर सकती। आप पहले से ही
उस बात का रिहर्सल करो। आपने पहले से ही सोच लिया होगा कि मेरे लिए कौन सी प्रकार की परीक्षा आ सकती, क्योंकि एक तो है जो समाज के लिए परीक्षा आती, जो सब फेस करते हैं, परंतु दूसरा है जो पर्सनल, अपने ही संस्कार, अपनी ही कहानी अनुसार हम जानते हैं कि हमारे लिए सबसे गहरी बात, मुश्किल बात कौन सी हो सकती। यदि हमने पहले से ही उस बात को सोच लिया है और हमने पहले से ही उस बात के लिए अपनी तैयारी कर ली होंगी, तो फिर जब वो प्रैक्टिकल सीन आएंगे, और हो सकता है वो बात आए भी जरूर, तो जब वो बात आएंगी तो आप उसमें कभी फिर हिलेंगे नहीं। और आप यदि इस तरह से बाबा के ज्ञान की जो बातें हैं, और खास मैंने जैसे बताया साक्षी दृष्टा होकर के हर बात को देखना, उससे हमें बहुत ही फायदा होता। तो जब आपने इस प्रकार से रिहर्सल किया होगा तो उसमें आप फुल पास हो सकेंगे, पास विद ऑनर बन सकेंगे, कोई बात आपको नीचे नहीं ला सकती। और मैं समझती हूँ कि एक और बहुत अच्छी बात मुझे अनुभव की ये है कि आप अपनी स्थिति के अनुभव के आधार से अनेकों को मदद कर सकते। आप देख सकते हैं कि किसकी स्थिति थोड़ी अभी कुछ ऐसी है, तो आप उन्हों को अपना कंपनी दे करके, अपना अनुभव सुना करके उन्हों को भी आप और ऊंचा उड़ा सकते। बाबा कहते हैं कि अच्छे अच्छे गीत सुनो। अच्छे अच्छे गीत सुनने से भी आपका मन में वो उमंग आएगा, वो प्रेरणा आएंगी। बाबा के गीत वो आपको फिर से वो उमंग दिलाएंगे। बाबा कहते हैं कि जो अच्छे अच्छे यादाश्त की बातें हैं, जो मेमोरीज है, वो मेमोरीज को आप इमर्ज रखो। मानो कि मधुबन की मेमोरीज है, वो आप कभी भूलो नहीं। बाबा के साथ, दादियों के साथ मधुबन के अनुभव की, तो जितनी जितनी अच्छी बातें इस तिजोरी में आप जमा रखेंगे, तो कोई भी बात आएंगी, आप उन मेमोरीज को इमर्ज करके फिर अपने में वो खुशी ला सकते। और एक और बहुत सिंपल बात है जो मैंने देखा है कि बहुत मदद मिलती। आप सवेरे उठते हैं, बाबा की मुरली, अमृत वेला, मुरली सब कुछ हुआ, और आपने अपना बहुत अच्छी फीलिंग रखी सवेरे, वो आपकी बहुत सुंदर फीलिंग, शुभ भावना, शुभ कामना वाली फीलिंग रही। फिर आप अपने फीलिंग्स को बीच बीच में चेक करो। हमारी फीलिंग्स किस प्रकार की है? अच्छी फीलिंग्स है तो सब कुछ ठीक होगा। अच्छी फीलिंग्स है तो सबके साथ संबंध भी अच्छा रहता। अच्छी फीलिंग्स है तो वातावरण भी ठीक बना रहता। अच्छी फीलिंग्स है तो जो कारोबार आपके सामने आती है, कारोबार भी बहुत अच्छी सहज हो जाती है। और यदि फीलिंग्स कुछ ठीक नहीं होती तो दूसरे तक भी जरूर पहुंचती, तो संबंध में भी नीचे ऊपर होता, और फिर साथ साथ वातावरण में भी कुछ फर्क होने लगता, और फिर कारोबार में भी उसका असर पड़ जाता। अच्छी फीलिंग्स है तो सब कुछ अच्छा चलता, और फीलिंग्स अच्छी ठीक नहीं है तो फिर गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, कुछ न कुछ गमसान होता रहेगा। तो बहुत सिंपल बात, आप अपनी फीलिंग्स को चेक करो। और यदि आप देखते हो कि अभी हमारी फीलिंग्स थोड़ी ठीक नहीं है, तो वो आप देख लो कि उसका कारण क्या बना। पहले तो ठीक थी फीलिंग्स, बाबा की याद थी, बाबा की बातें बुद्धि में थी, फिर कौन सी बात ऐसे आई जिस कारण से मेरी फीलिंग्स चेंज हो गई। बाबा कहते कौन सा चोर आया जो आपकी खुशी के खजाने को लूट के लेके गया, उस चोर को ढूंढ के पकड़ लो। तो जब आपने अपनी फीलिंग्स पर इस प्रकार से ध्यान रखा होगा,
तो आपको बहुत जल्दी वो फीलिंग्स ठीक करने के लिए वो तरीका भी आ जाएगा। क्योंकि जब फीलिंग्स चेंज हो गई, अच्छी फीलिंग नहीं रही और वो कुछ समय तक चलती रही, तो न सिर्फ आपका समय और आपका खजाना जाता रहा, वो एनर्जी भी खोती रही, परंतु फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती फिर से अपनी स्थिति को बनाने के लिए। तो जल्दी अपनी फीलिंग्स को पकड़ लेवें कि किस कारण से फीलिंग्स में फर्क आ गया, तो फिर आपने पकड़ लिया, तो फिर आपको अपना खुद की और जानकारी होती रहेंगी कि कौन सी बातें आती है जिस कारण से मेरी स्थिति को उसका असर होता। कहते हैं कि भगवान को जानना सहज है। क्यों? क्योंकि भगवान अपना जो भी गत है, मत है, सीक्रेट्स है, सब कुछ बता देता, परंतु खुद को समझने में टाइम लगता। तो जितना आप अपनी इस प्रकार से फीलिंग्स को चेक करेंगे, आपको अपनी खुद की जानकारी मिलती रहेंगी, रियलाइजेशन होता रहेगा कि कौन सा कारण बनता जिस कारण से मेरी अवस्था को नीचे ऊपर होता, और फिर आप फिर उस बात को फिर जल्दी उस बात को ठीक कर सकेंगे। तो मेरा खजाना है मेरी स्थिति, और मेरी जवाबदारी है मेरी स्थिति। बाबा भी कुछ फिर नहीं कर सकता, बाबा इतना सब कुछ दे रहा, परंतु फिर बाबा कहेगा बच्चे आपका खुद का पुरुषार्थ। बाबा ड्रामा पहले नहीं कहता, पहले तो बाबा कहता बच्चे पुरुषार्थ करो, और फिर यदि बच्चे पुरुषार्थ नहीं करते, फिर आकर बाबा को भी ड्रामा कहना होता। परंतु मेरी स्थिति कोई दूसरा व्यक्ति न बना सकता न बिगाड़ सकता, मैं ही अपनी स्थिति की मालिक हूं। तो जिम्मेवारी भी हमारी है और खजाना भी हमारा है, तो मुझे ही अपने आप को संभालना है। आप मधुबन में आए हैं, मुझे लगता है कि अभी एक एक दिन में आपको बहुत बहुत खजाना मिलता जाएगा, और अभी तो नमः शाम का योग होगा और दादी भी हमारे साथ अब होंगी। ओम शांति।